फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। हमने इस वीडियो में टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन है इसे हमने डिस्कस करने वाले हैं। हमने हर दिन की तरह इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं। आने देखते हैं क्या रहे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आने क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। बड़ा दशनी, ये जैसे जो दुर्गा पूजा रहे, जैसे माता दी की पूजा की जाती है, उसी तरह ये बड़ा दशनी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री। कौन सी कंट्री की ये है, याद रखिएगा। बड़ा दशनी ये इज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री, ये रिलेटेड टू नेपाल। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, नेपाल। ये नेपाल से रिलेटेड रहे। ये मतलब 15 डे तक ऑब्जर्व करी जाती है, 15 डे के लिए ऑब्जर्व की जाती है, याद रखिएगा। एंड ये जो ऑब्जर्व की जाती है काठमांडू में, काठमांडू में ये ऑब्जर्व की गई है, जो कैपिटल होती है नेपाल की। एंड बात करें ये नेपाल के बारे में, नेपाल की आपको प्रेसिडेंट पूछे तो वो है रामचंद्र पुडवेल। रामचंद्र पुडवेल। एंड प्राइम मिनिस्टर है, केपी शर्मा ओली। याद रखिए, कैपिटल तो काठमांडू हो गया, यही है। एंड करेंसी आपको पूछे तो नेपाल की करेंसी है वो है, करेंसी है नेपाली से रूपी। याद रखिए, नेपाल एंड इंडिया बॉर्डर जो शेयर कर रहे हैं ना, ये भी याद रखिएगा। नेपाल एंड इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो है 1751 किलोमीटर, यानी 51 इन 17 इंटू 17 की इंटू 3, 17 3 जो कि 51 होती है। बस इसी तरह याद रखिएगा, ये रहे 17 और ये रहे 17 के 3 गुना। याद रखिएगा, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है वो, जो कि 1751 यानी 1751 किलोमीटर। और उसे भी पूछा जा सकता है 1088.02 माइल। बस यही याद रखिएगा। एंड ये जो बॉर्डर एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है ना, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर, ये एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है जो कि ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश की है 1816 में। 1816 में ये बॉर्डर से एस्टेब्लिश करवाया गया है। सो याद रखिएगा। और आगे बढ़ने से पूर्व ये यू के बारे में हमने भी डिस्कस करेंगे। ये फेस्टिवल बड़ा दशनी इज ए मेजर हिंदू फेस्टिवल इन नेपाल and is celebrated by almost all Nepalis। सेलिब्रेट की जाती है। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेट इन द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। ये भी इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड साउथ इंडिया में ये ऑब्जर्व करी जाती है। वेल एज द श्रीलंका, ये श्रीलंका में भी ऑब्जर्व की जाती है। कौन सी, ये माता दशनी की फेस्टिवल के रूप में। ये एक हिंदू फेस्टिवल है, बस यही याद रखिएगा। एंड नेपाल के बारे में तो हमने डिस्कस करी। नेपाल जो कि काठमांडू कैपिटल, एंड जो कि नेपाली रुपीज़ ये है करेंसी। एंड नेपाल की बॉर्डर जो शेयर कर रहा है वो है 1751। एंड सबसे जो ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो है 651 किलोमीटर। ये यूपी ने बॉर्डर शेयर कर रहा है, याद रखिएगा। एंड रिसेंटली भी हमने इसी ये नेपाल के बारे में हमने भी एक क्वेश्चन डिस्कस की थी, वो है निमा रेंजी शेरपा। क्या याद है आप? ये मतलब हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है ना, जो 14 जो चोटियों यानी जो पीक पर वो क्लाइंब करने वाला फर्स्ट एंड सबसे यंगेस्ट मैन है। याद रखिए, एज आपको पूछे तो 18 एज 18 में ये मतलब क्लाइंब की है। याद रखिए, नेपाल से बिलोंग कर रहा है, बस यही याद रखिएगा। एंड आगे देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। व्हिच स्टेट अनाउंस that all scheduled tribe residential college national school in state, सभी रेसिडेंशियल स्कूल एंड रिचूर यूनिवर्सिटी नेम विल बी चेंज टू महर्षि वाल्मीकि पोएट है, इसके नाम से ये जो स्कूल रहे, जितना भी स्कूल रहे, कौन सी स्टेट की स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल एंड जो यूनिवर्सिटी रहे रिचूर यूनिवर्सिटी, ये नाम चेंज करवाया जाएगा महर्षि वाल्मीकि नाम से। ये कर्नाटक है। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर कर्नाटक। इसी स्टेट की ये गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट करी है। कैपिटल हो गया जो कि
कैपिटल है बेंगलुरु। एंड बेंगलुरु में आपको इसरो की हेडक्वार्टर मिलेगा। इसरो की स्थापना है 1969। एंड चीफ जो रहे वो है एस सोमनाथ। एंड सीएम जो रहे, कर्नाटक की सीएम आपको पूछे तो वो है सिद्धरामैया। एंड गवर्नर जो पूछे वो है थावरचंद गहलोत। याद रखिएगा, वो जो कि 13 नंबर पर सीएम बने, 13 नंबर पर गवर्नर बने। सारे जानकारी याद रखिएगा। ये जो इनिशिएटिव एक ये कर्नाटक की, बस यही याद रखिएगा। नोट में क्या पूछा जा रहा है, महर्षि वाल्मीकि। एंड जो महर्षि वाल्मीकि है ना, ये भी हमने भूल गए ये आपको बताने में। महर्षि वाल्मीकि ये पूछे तो महर्षि वाल्मीकि जो कि मतलब उनकी बात एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, मतलब रिसेंटली ऑब्जर्व करी गई है, वो है जो कि ऑब्जर्व की जाती है, रिसेंटली ऑब्जर्व करी गई है। महर्षि वाल्मीकि इज ऑब्जर्व आज द एनुअल एंड बाथ एनिवर्सरी ऑफ द फेम्ड एज कोइंसाइड विद द फुल मून डे इन द, मतलब रिसेंटली जो पूर्णिमा में ये ऑब्जर्व करी गई है। याद है 500 BC एट द एग्जैक्ट डेट ऑफ, बस यही याद रखिए वाल्मीकि जयंती, जो कि जयंती पर ये कर्नाटक ने ये ऑब्जर्व करी। एंड ये बताया गया है कि ये जो कर्नाटक की जो स्कूल रहे एंड जो रिचूरी यूनिवर्सिटी रहे, इसका नाम चेंज करवाया जाएगा, वाल्मीकि नाम रखा जाएगा। याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है। हु ओन द टाइटल ऑफ वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024? किसने ओन की है T20 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 की? ये ओन की है न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यूजीलैंड। ये सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यूजीलैंड के द्वारा ओन करवाया गया है। हाँ, एंड बात करें, ये ऑब्जर्व करी गई थी जो कि 3 अक्टूबर से ये स्टार्ट करवाया गया था। हमने भी इसके बारे में डिस्कस करी है, जो स्टार्ट करने से पूर्व। एंड 20 अक्टूबर तक ये चल रहा था। एंड ये जो हराया, किससे हराया, जो यूनाइटेड, एंड ये जो हरा है वो है यूनाइटेड, ये हो रहा था जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था यूनाइटेड अरब अमीरात। हालांकि ये यूनाइटेड अरब अमीरात में नहीं होना था, ये बांग्लादेश में होना था, बट ये नहीं हो पाया क्योंकि बांग्लादेश में हालत तो आपको पता ही होगा, इसलिए ये चेंज करवाया गया है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात में करवाया गया था। और इसमें जो रनर्स अप रहे, यानी जो हराया है वो है साउथ अफ्रीका। याद रखिए। एंड जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो है किर, यही है जो कि प्लेयर ऑफ द मैच। एंड ये ऑब्जर्व किया, जो ओन की है वो है न्यूजीलैंड। सो याद रखिएगा, ये टाइटल जो कि T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2024 की, एंड न्यूजीलैंड ने ओन की है। देखते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, नोट भी रहे क्या पूछा जा रहा है। इन 2024 न्यूजीलैंड वुमेन्स T20 क्लाइम्ड ए विक्ट्री इन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। एंड ये जो वर्ल्ड कप में भूल गए, ये 9th एडिशन था, ये 9th एडिशन। याद रखिएगा, विक्ट्री इन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप सिक्योरिंग देयर स्टाटस एज द रिनिंग चैंपियनशिप। आज of 2024 a total 9 edition have been held and 12 term have been participated, 12 टीम्स, इसमें 12 टीम जो कि हिस्सा ली थी एंड पार्टिसिपेटेड। ऑस्ट्रेलिया हैविंग ओन द टूर्नामेंट ए रिकॉर्ड 6 टाइम, ऑस्ट्रेलिया 6 टाइम ओन की है, 2010 में, 2012 में, 2014, 2018, 2020, 2023 आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम। व्हाइल इंग्लैंड ओन द ये 2009 एंड 2016 एंड न्यूजीलैंड ओन की है 2024। बस यही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड आगे की ओर से बढ़ते हैं, क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में। व्हिच कोलफील्ड लिमिटेड बिकम्स द फर्स्ट कोल कंपनी, व्हिच कोलफील्ड लिमिटेड बिकम्स द फर्स्ट कोल कंपनी टू ओपन फर्स्ट अमृत फार्मास्यूटिकल्स। इंपॉर्टेंट है, कौन सी कोलफील्ड लिमिटेड है जो कि ओपन की है, जो कि अमृत फार्मास्यूटिकल ये ओपन की है। याद रखिएगा, ओपन की है जो कि साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड, यानी SAE। याद रखिएगा, ये SAECL इसके द्वारा, यानी साउथ ईस्टर्न कोल कंपनी ने, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यही है। बस यही याद रखिएगा।
ये इसके द्वारा जो कि रिसेंटली अनाउंसमेंट करी, एंड ये क्यों ये दी जाएगी, जो अफोर्डेबल मेडिसिन और जो रिलिएबल इम्प्लीमेंट के बारे में, ये इम्पर्ट्स के बारे में ये बात करना जो इम्पोर्टेंट देता है, जो कि फॉर ट्रीटमेंट एंड ये छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में रहे, ये रहे जो कि छत्तीसगढ़ की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। यही याद रखिएगा। क्या आपको याद है जो दुनिया की सबसे जन औषधि केंद्र खोलने वाला ये मॉरिशियस था, मॉरिशियस। याद रखिएगा। इन सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड accessible health care, South Eastern Coalfield Limited SAECL, Chhattisgarh based subsidiary of Coal India, inaugurated the India's 216th Amrit Affordable Medicine and Reliable Importance for अमृत का फुल फॉर्म भी यही रहे, जो कि अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलेबल इम्पोर्टेंट रिलेबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट फार्मेसी। देखते हैं आगे क्या आ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में। Which country become the 17th country to partner with the India to film industry? फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू में ये मतलब फिल्म शूटिंग कर सकता है इंडिया की फिल्म, मतलब कौन सी कंट्री में? ये सही आंसर है कोलंबिया, ऑप्शन वी इज द राइट आंसर, कोलंबिया। मतलब इंडिया कोलंबिया में जो कि फिल्म शूटिंग कर सकता है, एंड फिल्म जो कि इंडिया ने भी कोलंबिया में कर सकता है एंड कोलंबिया भी इंडिया में कर सकता है। इसी तरह मतलब उनके एक समझौता की है कोलंबिया। जो कि बात करें इसका कोलंबिया की कैपिटल के बारे में, कैपिटल है बोगोटा, बोगोटा ये कैपिटल है। एंड करेंसी आपको पूछे तो वो है कोलंबियन पेसो, याद रखिएगा। एंड जो प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट वो है गुस्टावो पेट्रो, यही है गुस्टावो पेट्रो, याद रखिएगा। ये जो कि रहे प्रेसिडेंट। सो एंड ये जो प्रेसिडेंट रहे वो है 34th नंबर की प्रेसिडेंट। ये याद नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यही याद रखिएगा प्रेसिडेंट के बारे में। एंड बस आगे देखते हैं क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है। नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, which country become the 17th country to partner with India in the film industry? ये तो हमने डिस्कस की, कोलंबिया हो गया ना, मॉरिशस तो। और ये नोट में क्या पूछा जा रहा है, कोलंबिया बिकम द 17th कंट्री टू साइन द एग्रीमेंट विद द, बस यही याद रखिए। एग्रीमेंट कर पाए क्या है, साइन जो कि 15 अक्टूबर 2021 में 4 PM में, बस नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में। देखते हैं आगे क्या रहा है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सारस आजीविका इम्पोर्टेंट है। सारस आजीविका मेला 2024 ऑर्गेनाइज्ड एट व्हिच स्टेट? सारस आजीविका मेला ये कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज की जाती है? ये नोएडा में ऑब्जर्व करी जाते हैं, यानी यूपी, जो कि ये नोएडा में रहे। याद रखिए नोएडा जो कि यूपी में रहे, नोएडा में ये ऑब्जर्व करी जाती है। डेवलपमेंट ऑफ, ये जो डेवलपमेंट कौन सी, सारस मेला। ये सारस मेला ऐसा है कि जो विलेज प्रोडक्ट रहे ना, जितना भी विलेज प्रोडक्ट जो हस्त निर्मित जो प्रोडक्ट जितना भी रहे, जो खिलौना वगैरह जब जो भी रहे, वो सब यहाँ बिक्री की जा सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ बिक्री की जाती है। सो याद रखिए, बात करें यूपी के बारे में। यूपी के तो कैपिटल आपको पता ही होगा, यूपी की कैपिटल है लखनऊ एंड गवर्नर है जो कि आनंदीबेन पटेल एंड सीएम है योगी आदित्यनाथ सीएम है। बात करें फाउंडेशन डे के बारे में, फाउंडेशन डे है 24 जनवरी 1950 में ये एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है। एंड याद रखिए जो कि इंडिया नेपाल जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जो यूपी ने नेपाल के साथ, वो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड कितने किलोमीटर की बॉर्डर शेयर कर रहा है, हमने अभी रिसेंटली डिस्कस की थी ना इसके बारे में। जो इंडिया जो बॉर्डर शेयर कर रहा है यूपी के साथ, वो है 651। सो एंड मतलब आपको भी 651 भी देखने को मिलेगा, एंड कभी कभी ये 579 भी, मतलब ये मतलब देखा भी जाता है कि ये कितने की बॉर्डर शेयर कर रहा है। सो
द थर्ड एडिशन ऑफ सरस आजीविका मेला 2024 इज अंडर वे एट गुरुग्राम लेजियर। बस यही याद रखिए, गुरुग्राम लेजियर इन वैली इन हरियाणा। ओवर 900 women फॉर विलेजर स्टार्टअप इन मोर 100। सो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 7, अली बली, अलाई बली, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? अलाई बलाई फेस्टिवल इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट व्हिच इज ऑब्जर्व रिसेंटली। ये तेलंगाना की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तेलंगाना। याद रखिए ये 2005 से ऑब्जर्व की जा रहा है, 2005 से ऑब्जर्व की जा रहा है। एंड याद रखिएगा, बात करें तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना की फाउंडेशन डे भी 2 जून होती है। ये 2014 में ये एक सेपरेट स्टेट बने, जो कि आंध्र प्रदेश से सेपरेट होने के बाद। याद रखिएगा सीएम जो कि सीएम रहे वो है हैदराबाद एंड हैदराबाद जो कि मौसी रिवर एक रहे, मौसी रिवर, ये इसमें रिवर के बैंक में स्थित है। सीएम है रेवंत रेड्डी एंड गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। देखते हैं आगे क्या हो रहा है नोट में। इन तेलंगाना द प्रेस्टिजियस अल्ली वल्ली फेस्टिवल आर बीइंग हेल्ड इन हैदराबाद टुडे ए डे आफ्टर दशहरा फेस्टिवल के आफ्टर। The speaker at the foundation emphasized the need of promoting unity and keeping intact with the cultural heritage through festival। बस यही याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये भी एक मेला के बारे में रहे, एक फेस्टिवल। मतलब आज ही क्वेश्चन ज़्यादातर वही फेस्टिवल के बारे में भी बात की जा रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, किसी ना एग्जाम में पूछा जाता है। 4-day flying festival is observed in which state? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्व की जाती है। याद रखिएगा, एंड यही है जो ऑब्जर्व की जाती है हिमाचल प्रदेश के शिमला की जुंगा में ऑब्जर्व की जाती है। शिमला की एक रहे जुंगा में ऑब्जर्व की जाती है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की सीएम आपको पूछे तो वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश की सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। याद रखिएगा एंड कैपिटल है शिमला। एंड ये जो हिमाचल प्रदेश ना, इसका दोनों कैपिटल रहे, ध्यान से सुनना, समर कैपिटल शिमला एंड विंटर कैपिटल धर्मशाला। जिस तरह जो कि लद्दाखी होती है ना, जो कारगिल एंड जो लेह होती है, उसी तरह। एंड इसका स्टेट एनिमल पूछे तो स्टेट एनिमल है स्नो लियोपार्ड। सबसे ज़्यादा लद्दाख में स्नो लियोपार्ड रहे, सबसे ज़्यादा जो कि लद्दाख में रहे स्नो लियोपार्ड। एंड बाढ़ है जुजारियाना। बस नोट में क्या रहा है देखते हैं। हिमाचल प्रदेश शिमला host 4-day flying festival attracts the enthusiasm for the Indian and aboard Shimla, Himachal Pradesh, India, October 16 and 4-day जो कि Pragling the flying festival and hospitality expo kick start in Juang में located 30 किलोमीटर फ्रॉम द शिमला वेडनेसडे। बस यही याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 9 में, मणिपुर में। ये याद रखिएगा, ये और भी याद आ रहा है जो पिछले से क्वेश्चन रहे, ध्यान से सुनना। जो पिछले से क्वेश्चन में क्या रहे, ये जो बस यही तो क्वेश्चन हमने डिस्कस करी अभी हमने। सो एंड ये क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अरोहा एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी होलिस्टिक आयुर्वेदा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। जो अरोहा के जो कि 2024 इनागुरेटेड है चीफ जस्टिस रहे जो डी वाई चंद्रचूड़ उन्हीं के द्वारा
करवाए गए हैं। हाँ, DY चंद्रचूड़ ये 15 नंबर की चीफ जस्टिस है, बट 51 नंबर की फिर से चेंज करवाया जाएगा, मतलब ये नवंबर में। वो है, क्या आपको याद है इसका नाम? वो है संजीव खाना। याद रखिए, ये ऑब्जर्व करी गई है, ये जो आरवा, ये जो कि न्यू दिल्ली में जो कि रिसर्च ग्लोबल कम्युनिटी इनागोरेट करवाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, वो है DY चंद्रचूड़, न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, ये दोनों दिन 72 19 अक्टूबर तक ये चल रहा था। सो याद रखिएगा। एंड ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था ना, वो है एक रहे तनुजा मन्नल सेन। सो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, नोट में क्या बचा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली organize its first ever international conference Aroha 2024 from 17th to 19th October 2024 inaugurated was done by Dr. Justice Dhananjay Yashwanth Chandrachud यानी DY चंद्रचूड़, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट से जुड़े रहे ये क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फोर्थ इंडियन टू स्कोर 9000 रन टेस्ट रन? ये ऑप्शन में कौन सी होगा? सही आंसर बता दूँ आपको, विराट कोहली। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, विराट कोहली। और रिसेंटली हाल ही में ये रिकॉर्ड बनाया गया है उनके द्वारा। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? कोहली कंप्लीट्स 9 के यानी 9000 जो रहे। याद रखिए, विराट कोहली बिकम्स द फोर्थ इंडियन बैटर टू स्कोर 9000 टेस्ट रन एंड सचिन तेंदुलकर फर्स्ट 15921। ये क्वेश्चन में हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी इसके बारे में। राहुल द्रविड़ जो कि 13625, सुनील गावस्कर 10122। कोहली इज माइलस्टोन इन 197th टेस्ट इनिंग्स में। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की गई सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्त यार शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।